Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 सावन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 30 जुलाई 2023 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम का सप्रेम नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जुलाई की शाम को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर को राष्ट्र के समर्पित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आज दुनिया यह स्वीकार कर रही है कि भारत लोकतंत्र की जननी और अमृत महोत्सव मना रही है। यह भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। पीएम ने कहा कि भारत मंडपम की परिकल्पना से है हमारी पहली अवधि में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था। हमारी दूसरी अवधि में भारत 5वें स्थान पर आया और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर पीएम की तीसरी अवधि में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के तीसरे स्थान पर होगा। मोदी जी ने इसी सम्मेलन में 2017 में प्रगति मैदान के पुनर्निर्वास के ITPO को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय राजधानी में विश्व स्तरीय IECC स्थापित करने की सहमति जताई। इस परियोजना में को लगभग 27 करोड़ रुपए लगेंगे और यह 123 एकड़ के भूभाग में बनाया जाएगा। परिसर देश के सबसे बड़े बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस परिसर में बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल भी संयुक्त क्षमता रखेंगे। मणिपुर पर चर्चा की मांग लेकर संसद में गतिरोध जारी है। इस बीच लोकसभा ने 26 जुलाई को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया। लोकसभा में कई ऐसे दल हैं जैसे YSRCP, BJD, BAP, NTD, TGP जैसे कई दल शामिल हैं। इनकी संख्या 46 है। जरूरत पड़ने पर वे गैर हाजिर रहकर सरकार को परोक्ष समर्थन दे सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव की चर्चा अगले सप्ताह हो सकती है। पीएम मोदी इसका जवाब देंगे। संख्या की बात करें तो 543 सदस्यों की लोकसभा में अभी 5 सीटें खाली हैं। इनमें से 2 राहुल गांधी और अफजल अंसारी को अयोग्य घोषित करने से खाली हैं और बाकी 3 सांसदों की मौत की वजह से खाली हैं। ऐसे में मौजूदा 538 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 270 है। बीजेपी के पास स्पीकर को मिलाकर 301 सीटें हैं। सहयोगी दलों के साथ एनडीए का आंकड़ा 331 पहुंच जाता है। ऐसे में देश जाए तो लोकसभा में विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव का गिरना तय है। कांग्रेस भी इस बात को समझती है। इस सारे मामले से कांग्रेस का अभिप्राय पीएम मोदी का मणिपुर चर्चा में जवाब देने के लिए मजबूर करना है। मोदी सरकार विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बेफिक्र नजर आ रही है। सरकार ने प्रस्ताव पेंडिंग रहने के दौरान लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 बिल पास किया। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर की। राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफी संशोधन बिल पास किया, जिसमें पायरेसी के लिए 3 साल की जेल और प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% जुर्माने का प्रस्ताव है। लोकसभा के हंगामे के बीच यह 2 बिल जन विश्वास संशोधन और रीअपील एंड अमेंडमेंट बिल
पारित हुए। सूत्रों के अनुसार संसद में हंगामे के बीच सरकार ने अपनी रणनीति बदली है। सरकार मणिपुर पर अपने जवाब को सीमित रखेगी क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में लाना चाहती है। लिहाजा नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव पर चर्चा अगले सप्ताह संभावित है। मणिपुर राज्य में मेताई और कुकी समुदायों के बीच जातीय झड़पों के बाद सरकार ने करीब 2 महीने से ज्यादा वक्त से इंटरनेट बंद कर दिया है। अब सरकार का आदेश है कि केवल वे लोग जिनके पास स्टैटिक आईपी कनेक्शन है वे ही इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। वहीं फिलहाल राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी। बता दें कि मणिपुर हिंसा के कारण 3 मई के बाद से अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। राज्य में किसी भी वाईफाई हॉटस्पॉट की अनुमति नहीं है। राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन ऑर्डर पर फूड या अन्य प्रोडक्ट्स घर घर पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स को कानूनी दायरे में लेने का फैसला किया है। राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स विधेयक को विधानसभा में रखा गया है और यह बिल पास हो गया है। यह देश का पहला ऐसा विधेयक है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। अगर कोई एग्रीगेटर इसके तहत कानून का पालन नहीं करता तो उसके लिए जुर्मानों और दंड का प्रावधान है। भारत में ऑनलाइन कारोबार बढ़ने के बाद 10 से 12 करोड़ गिग वर्कर्स हैं। यह विधेयक गिग वर्कर्स को एक विशिष्ट आईडी देगा जो सभी प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा। बहुत जल्द आप अडानी ग्रुप के क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर पाएंगे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन सैन फ्रांसिस्को की कंपनी वीजा एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अडानी ग्रुप के साथ हाथ मिला रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से चेतावनी जारी किए जाने के बाद कफ सिरप बनाने वाली भारतीय दवा कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड सवालों के घेरे में है। इस सिरप को पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से बनाई गई कमेटी ने मेडन फार्मा को लेकर जांच पूरी कर ली है। जांच से जुड़े अधिकारियों को कुछ ऐसा नहीं मिला जो गलत हो, परंतु इस दवा का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। कफ सिरप को लेकर विवाद बढ़ने के बाद 1, 3, 6 और 11 अक्टूबर 2022 को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्थानीय निरीक्षण भी किया गया। भारतीय कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं और इस बात का दावा किया है कि इस सिरप की क्वालिटी बहुत खराब थी। WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया और यह न केवल गाम्बिया जैसे देशों बल्कि भारत के लिए भी बेहद गंभीर मुद्दा है। खेल समाचार में पिछले दिनों टेस्ट कैरियर का आगाज करने वाले बिहार के गोपालगंज जिले के और बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले मुकेश कुमार ने विंडीज के खिलाफ वनडे के साथ अपने कैरियर का आगाज किया। सीरीज में मोहम्मद सिराज को आराम दिया जाना मुकेश के लिए वरदान बन गया। उन्होंने एलिक एंथजॉय को जडेजा के हाथों पॉइंट पर लपक कर पहला विकेट लिया। मुकेश ने मैदान पर उतरने के साथ एक खास रिकॉर्ड बना लिया और यह रिकॉर्ड भारत के लिहाज से पूरे 26 साल बाद आया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को खेल मंत्रालय से छूट मिल गई है और वह सितंबर 2023 से चीन के हांगजू में होने वाले आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने जा रहे हैं। वर्तमान में एशिया में टीम इंडिया रैंकिंग में 18वें स्थान पर है। बता दें कि खेल मंत्रालय का नियम कहता है एशियाई गेम्स में टॉप 8 में रहने वाली टीम्स को ही टूर्नामेंट में आगे भाग लेने की अनुमति होगी। फिल्मी खबरों में भारत में अंग्रेजी फिल्म ओपनहाइमर और बारबी के बीच बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस जारी है। जहां दुनिया भर में बारबी का डंका है, वहीं भारत में ओपनहाइमर कई फिल्मों को पीछे छोड़ गई है। इस फिल्म ने पिछले हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा ऑनलाइन टिकट बेचकर 4 दिनों में 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया और सबको हैरान किया, जबकि सेम डे रिलीज हुई बारबी फिल्म टक्कर नहीं दे पाई।
गदर 2 में तारा सिंह और सकीना यानी सनी देओल और अमीषा पटेल की ऑफ स्क्रीन जोड़ी एक बार फिर आपको देखने के लिए मिलेगी। यह फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई है। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने खुलासा किया कि गदर 2 का कनेक्शन रामायण और महाभारत से है। दर्शक फिल्म देखने के बाद खुद इसे रिलेट कर पाएंगे। लॉन्च पार्टी में सनी देओल ने भी पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की जनता झगड़ा नहीं चाहती, सियासी कारणों की वजह से मनमुटाव है। फिल्म समीक्षा में करण जौहर के डायरेक्शन में बनी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई को रिलीज हुई। इस फिल्म के कुछ गाने सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। रणवीर सिंह और आलिया के अलावा इस फिल्म में जया बच्चन, शबाना आजमी, धर्मेंद्र जैसे दिग्गज एक्टर्स भी नजर आएंगे। फिल्म गली बॉय के बाद रणवीर और आलिया की जोड़ी रोमांटिक अंदाज में दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी। करण जौहर लंबे समय बाद फैमिली ड्रामा के जोन में वापसी कर रहे हैं, परंतु यह फैमिली ड्रामा न केवल मनोरंजन का पिटारा साबित होता है, साथ ही सत्तात्मकता, सोच, लैंगिक भेदभाव, बॉडी शेमिंग, मिसोजैनी जैसे कई मुद्दों को बहुत ऑर्गेनिक तरीके से पेश किया गया है। करण जौहर यह साबित करना चाहते हैं कि भव्यता, शोबिज और बड़ी स्टार कास्ट ही उनकी यूएसपी नहीं, बल्कि उन्हें कई मसलों को मनोरंजक ढंग से पेश किया गया है। सो कुल मिलाकर यह फिल्म एक मनोरंजक पारिवारिक फिल्मों के शौकीनों के लिए वीकेंड पर अच्छी चॉइस है। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 54,490 प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमेरिकन डॉलर 82 रुपये 26 पैसे, ऑजी डॉलर 54 रुपये 59 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आज आप दर्पण रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान आए हैं। आज का हमारा प्रोग्राम भी एक खास होने वाला है। तो पूनम जी, आज तो हमारा दोस्ती का दिवस है। श्रोताओं, हमारे दोस्तों, आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, दोस्ती का दिन है। तो दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। ये वो रिश्ता होता है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाता है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे खास दोस्त होते हैं जिनसे वह अपने दिल की बात शेयर करता है। कहा जाता है वो इंसान दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है जिसके पास दोस्त नहीं होते। दोस्ती जीवन का वो रिश्ता होता है जो जीवन भर मुश्किल घड़ी में आपके साथ रहता है। तो दोस्तों, आज का विचार है वो भी दोस्ती पर ही है। मैं कहूँ और आप सुनो, वो अच्छी दोस्ती। आप कहो और मैं सुनूं, वो सबसे अच्छी दोस्ती। पर मैं कुछ भी ना कहूँ और आप समझ जाओ, वही है सच्ची दोस्ती। क्या बात है पूनम जी, आज तो आपने इसके तो कई। तो हमारे श्रोताओं, अगर आप भी अपने विचार इस पे भेजना चाहें हमें व्हाट्सएप पे, तो प्लीज भेजिए। दोस्ती के ऊपर भेजिए। आज हमारा जो कार्यक्रम भी है उसमें जो दोस्ती है, आपने इंटरनेशनल फ्रेंडशिप बोला है ना। जी जी। तो ये इंटरनेशनल का एक ऐसा रूपक बनने जा रहा है। इंटरनेशनल दोस्ती है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी। जी। उस परिपक्ष में भी आप उसे देख सकते हैं। तो एक हम भजन सुनते हैं जिसमें एक संदेश भी है, और फिर हम अपने मेहमानों से आपकी जान पहचान भी कराते हैं, दोस्ती कराते हैं। तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम।
पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी, मगर तू डावाडोल न होना, तेरी सब तीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू क्यों फिक्र करे रे प्राणी, तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। पहुँच ले तू अपने आप तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। तो श्रोताओं, जैसे कि हमने बोला था, हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं। तो मेहमानों का परिचय पहले दिया जाए या कुछ और बातें करी जाए? नहीं, हमारे आई थिंक मेहमानों को आज हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बनाने वाले हैं जी। तो हमारे साथ में पहले तो समीर मेहता जी हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम के सूत्रधार को पकड़ा हुआ है। तो समीर जी, दर्पण रेडियो प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वैसे पहले भी आए हैं। नमस्ते गुप्ता जी, और सभी दर्पण के श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। तो समीर जी, थोड़ा हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। यहाँ आप कब आए, क्या करते हैं, क्या आपकी बैकग्राउंड है? नमस्ते गुप्ता जी, मुझे तो सिडनी में आके तो अभी बहुत साल हो गए। मैं वैलेंटाइन डे 2004 में इधर आया था, तो अभी लगभग 20 साल हो गए। और मैं बहुत कई समाज संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी हमने आई एम करंटली लीडिंग ऑस्ट्रेलियन चैप्टर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम इंडिया। और बाकी संस्थाओं से जुड़ने के साथ मुझे ये HECC का भी मालूम हो गया, तो मैं बोला कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव टू क्रिएट मोर अवेयरनेस ऑफ दिस इनिशिएटिव अमंग आवर कम्युनिटी, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। तो HECC का फुल फॉर्म क्या है? Okay, there are lot of abbreviations. The first is HECC. It's a Hindu Education and Cultural Center. This is one of its kind project, first time happening, I would say first time in Southern Hemisphere. जी जी जी, बहुत बड़ा है। एक्चुअली इसका अनाउंसमेंट हुआ था जब मोदी जी आए थे, और वो हमारे वासु रमैया जी हैं, उन्होंने इसके बारे में बोला था। तो चूँकि सारे लोग तो वहाँ नहीं थे, तो इसलिए भी आज प्रोग्राम में इसके बारे में बात करेंगे, इसकी ऑब्जेक्टिव है, क्या है, क्या नहीं है। तो समीर जी, आप अपने साथ दो मेहमानों को भी लेके आए हैं। Yes. उनका भी इंट्रोडक्शन कराइए हमारे श्रोताओं से। नमस्ते। मैं तो उनको इंट्रोडक्शन तो खुद को ही करने को बताऊंगा। पहले तो है माननीय प्रणव अग्रवाल जी, वो HECC के साथ जुड़े हुए हैं। He is one of the founder members of HECC. So I will just now pass it on to Pranav ji for his own introduction.
हाँ, तो प्रणय जी अपने बारे में बताइए। वैसे तो आप भी हमारे रेडियो में आ चुके हैं, लेकिन आज आपका जो परिचय थोड़ा सा अलग है, तो बताइए हमारे श्रोताओं को अपने बारे में। सुप्रभातम एंड नमस्कार टू दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन और नमस्ते। मेरा नाम प्रणव अग्रवाल है। मैं सिडनी में लगभग 8 साल से रहता हूँ। उससे पहले 15 साल अमेरिका में रहा। मूलतः भारत में मैं दिल्ली से हूँ, बट दिल्ली से कोई नहीं है। दिल्ली एक सिटी था जो कि रिसेंटली बसा। तो ओरिजिनली आई एम फ्रॉम हरियाणा, राजस्थान। एंड आई एम अ फादर ऑफ 6 साल की मेरी बिटिया है, जिसके लिए स्कूलिंग इज़ अ प्रायोरिटी। और मेरी धर्म पत्नी टीचर हैं और मैं यहाँ पर। क्या पढ़ाती हैं वो मैथ्स और साइंस पढ़ाती हैं जी। बिसाइड्स मेरे को पढ़ाने के मैथ्स और साइंस भी पढ़ाती हैं हाई स्कूल में। तभी आप इतने एजुकेटेड लग रहे हैं मुझे। ये आपका आशीर्वाद है। तो वैसे मेरी परिवार में आई थिंक सभी हिंदुस्तान से आए इमिग्रेंट्स के परिवारों में एजुकेशन पर खास अहमियत रहती है। एंड यहाँ पर मैं एक सेल्स की पेशे में नौकरी करता हूँ जी। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ प्रणव जी, कल मैं एक प्रोग्राम में था, साउथ इंडियन डांसिंग का प्रोग्राम था, एक चैरिटी के लिए था। तो वापस आते हुए मैं सोच रहा था कि भारत क्यों अलग है, क्यों इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी जल्दी कर रहा है, इतने गुलामी के बावजूद भी हम फिर कैसे उठ रहे हैं। तो उसमें एक जो आपका एजुकेशन एंड कल्चर, 2 चीज़ें जो आपने इस नाम में भी है। यंग लड़के लड़कियां इतना अच्छा डांस कर रही थी, साउथ इंडियन डांस था सब, और उनमें से मैं किसी को जानता भी था। इतने हाईली अच्छे स्किल जॉब में भी हैं, टॉप एंड की जॉब में भी हैं। ऐसा संगम होना, वो भारतीय संस्कृति का कहीं न कहीं उसमें बहुत बड़ा इस्तेमाल है। और हम जहाँ जाते हैं उसको लेके जाते हैं अपने साथ। तो प्रणव जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शशि जी, आप भी अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। आप तो पहली बार आ रहे हैं। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को सुप्रभात। मेरा नाम शिरीष निशिकांत सोलापुरकर है। मैं मूलतः ऋषि गालव की पवित्र भूमि ग्वालियर शहर से आता हूँ, जो मध्य प्रदेश में है। काफ़ी ऐतिहासिक शहर है अपने आप में। वो हमारे इटावा के पास में, मैंने इटावा के पास में है। सो ग्वालियर बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। चाहे अपना किला हो, रानी लक्ष्मीबाई का जहाँ पर प्राण गए वो भी ग्वालियर ही था। बैजू बावरा और तानसेन की भूमि है। अच्छा। और काफ़ी इतिहास है। तो कभी भी आपको मौका मिले तो ग्वालियर ज़रूर आइएगा आप। स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत अच्छा राज्य है। मैं यहाँ पर सन 2006 से हूँ। और मैं स्वयं जो है कि प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ एक कंपनी में। क्या प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं आप? मैं आईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेज करता हूँ, डिलीवरी मैनेज करता हूँ उसकी। परिवार में यहाँ पर मेरी धर्मपत्नी, जो कि वो भी एक आईटी में है यहाँ पर एक और बैंक में। मेरी बड़ी बेटी है जो पढ़ रही है अभी हाई स्कूल में, और बेटा है जो कि अभी कक्षा 5 में है इस वक्त। और इस संबंध में, जिस संबंध में आज हम यहाँ पर आए हैं और जिस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं, वो उसकी बात हम कर रहे हैं, हिंदू एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर। जब नाम में ही एजुकेशन और कल्चरल दोनों साथ में आ रहा है, तो अगर हम सनातन की पृष्ठभूमि देखें, आप कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ें, कोई भी शास्त्र पढ़ें, कोई भी वेद पढ़ें, कोई भी आप स्क्रिप्ट पढ़ें, तो हमारे यहाँ भगवान और नॉलेज दोनों कहीं ना कहीं एकात्मता आती है उसके अंदर जी। तो गुप्ता जी, आप जो पहले बात कर रहे थे कि हम क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं, क्या एजुकेशन, क्या कल्चर, तो कहीं ना कहीं चूंकि हमारी पूरी संस्कृति ही एजुकेशन बेस्ड है, इसीलिए इतनी गुलामी के बावजूद भी 1000 ईयर्स के इसमें काफ़ी संस्कृतियाँ तबाह हो गई, लेकिन हमारा पुनरुत्थान हुआ कहीं ना कहीं उसके बेसिस में, है ना। हम लोग सीकर हैं, खोज रहे हैं हमेशा। शिक्षा हमेशा, जैसे हमारे सिख समुदाय को जो सिख बोलते हैं, वो एक्चुअली वो शिष्य से आया है, ऐसा सुना है मैंने। बिल्कुल। और इकबाल का शेर है पुराना, जिसमें कहते उसने कहा भी है कि कुछ हस्ती ऐसी है कि मिट्टी नहीं हमारी, रहा है सदियों से दुश्मन जमाना हमारा। तो शायद वो एजुकेशन जो है वो हमारी हस्ती का पार्ट है। और कुछ ऐसा भी हुआ कि सारी लाइब्रेरी जला दी गई, अभी फ्रांस में भी लाइब्रेरी जलाई गई। तो एक सम्मान होता है एक शिक्षा का, एक
एक शिक्षा का सम्मान या उसकी सम्मान वो हमारे अंदर नहीं है। सम्मान तो किसी और का करेंगे, अगर वो हमारे अंदर ही है तो कैसे हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और प्रणव जी आप क्या करते हैं? मैं जी सेल्स में काम करता हूँ एक अमेरिकन कंपनी के लिए जी। आई कवर एशिया। तो क्या बेचते हैं आप? सॉफ्टवेयर बेचते हैं जी। बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो हमारा मानसिकता रहता है जी, जो मेरा व्यवसाय है वो शिक्षा से रिलेटेड अच्छा है। वो भी इसे जी, तो काफ़ी मैंने अपनी सारी पढ़ाई अमेरिका में की। तो मैं भारत से बाहर जब निकला 17 साल की उम्र में, ये बात मेरे को बहुत कम उम्र में समझ आई कि भारतीय समुदाय, हिंदू समुदाय एक ऐसी विशेष समुदाय है जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, हर जगह हम सबसे ज़्यादा वेतन देते हैं, सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, और हम अपने एजुकेशन के दर पर सोसाइटी में बिना कुछ मांगे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर देश में। हर देश की उन्नति में हम पार्ट ले रहे हैं। और आपके श्रोताओं को शायद पता भी हो, जहाँ तक भारत की सवाल है, 1870 तक भारत टॉप 2 इकोनॉमीज में हमेशा था। और 1870 के बाद जो आंधियाँ चली वो चली, बट अब नए पतन की ओर जो भारत चल रहा है, उसी के समुदाय को हमें प्रेरणा लेते हुए हमें एज ऑस्ट्रेलियन हिंदूज, अब हमारी आइडेंटिटी ऑस्ट्रेलियन हिंदूज की है, तो हम कुछ लोग इकट्ठे हुए और हमने हिंदू एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर बनाने की। प्रणव जी इसके बारे में हम और बात करते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, भले ही हमने इसका नाम हिंदू एजुकेशन कल्चरल सेंटर रखा है, लेकिन कोई मैं चाहूँगा कि अगर संभव है तो एक वो भी डिस्क्राइब करिए कि इसमें कहीं आपने सीमित कर दिया है या इसमें सब लोग सम्मिलित हैं। गुप्ता जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और हिंदू जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, आई थिंक वसुदेव कुटुंबकम इज आर द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वेरी ट्रू। एंड उसमें क्या है, जैसे अगर मैं उदाहरण के रूप में इतिहास में जाऊं, जब पारसी समुदाय को समुद्र में उनकी मशाल के साथ भेज दिया गया, तो वो भारत था जहाँ पर उन्हें नॉट ओनली रक्षा दी गई, उन्हें ज़मीन दी गई, और उनको कहा गया कि आप अपने विदाउट कंडीशंस, विदाउट किसी शर्त उनको हमने शरण दी। तो उसको देखते हुए नाम हमारा हिंदू एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर है, क्योंकि हम प्रेरणा लेते हैं अपने हिंदू इतिहास से, हमारी हिंदू परंपराओं से, हमारी हिंदू शास्त्रों से, वेदाओं से। बट बाय डेफिनेशन इट विल बी ओपन टू एवरीबडी, बिकॉज हिंदूज आर ओपन टू एवरीबडी एंड वी वेलकम एवरीबडी। एंड मैं हाथ जोड़ के सबको कहूँगा दैट इंक्लूजन, हमारे श्रोताओं में सब कुछ मिला हुआ है, हमारे श्रोता हर बैकग्राउंड से आते हैं। तो श्रोताओं अभी हम प्रणव जी से और सुशील जी से, दोनों लोगों से बात करें कि प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, इस प्रोजेक्ट की हमने क्यों ज़रूरत महसूस हुई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस वार्ता में सम्मिलित हों। मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे जो हमारा एक तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर हमें मैसेज लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421 590 791, 0421 590 791। तो कोई भी इस वार्ता में जुड़ सकता है और अपने सुझाव भी दे सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है। इसमें इसलिए मैंने पहले ही बात रख दी कि हिंदू में कहीं संकीर्णता वाली बात तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है जैसे प्रणव जी ने बोला है। और हम चाहेंगे कि अगर कोई और भी ऐसे इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, वो भी ऐड कर सकता है जो रेडियो स्टेशन पे आज नहीं आया है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज हमने श्रोताओं गाने भी ऐसे ही रखे हैं जिसमें एक सेवा का भाव है, कुछ इस तरीके की मानवता वाली बातें हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी,
हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों के भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, एक मेरे से भूल हुई है। हमारे मेहमान हैं प्रणव अग्रवाल जी और शिरीष सोलापुरकर जी। तो मैं आपके थोड़ा सा मैं गड़बड़ करें क्योंकि वो शिरीष कॉमन सा हो जाता है। तो श्रोताओं, आप प्रोग्राम को फिर से शुरुआत करते हैं। तो सुमित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से? नमस्ते गुप्ता जी एंड अदर्स। अपने ये आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक मन में ख्याल आया, और वो था कि कल मैं बोल रहा था कि हिंदू कल्चर क्या है, और उसके बारे में मैंने कल ही एक अच्छा वीडियो देखा था। अपने भारत के महानायक अमिताभ बच्चन जी का था। लास्ट ईयर एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने बताया था कि हम लोग धर्म बोलते और धर्मा नहीं बोलते। जो वेस्टर्न ट्रांसलेशन प्रोनाउंसिएशन है वो कितना अलग होता है। हम लोग कर्म बोलते हैं, कर्मा नहीं बोलते। हम लोग हिमालय बोलते हैं, हिमालया नहीं बोलते हैं। और जब आप कर्म बोलते हैं और कर्मा बोलते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है, और इसीलिए अपना एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। And the other thing is that we have been so tolerant that in spite of 250 साल के गुलामी के बाद भी
हम लोग वेस्टर्न जो इसे यूज़ करते हैं वैसे हम लोग भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल वेस्टर्नर्स लोग शैम्पेन बुलाते हैं, हम लोग भी उसको शैम्पेन बुलाते हैं, हम लोग चंपाग्नि नहीं बुलाते हैं. इसके लिए ये अपना ट्रेडिशन कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है फॉलो करने के लिए. एंड द बिग थिंग इज दैट वी आर द मोस्ट टॉलरेंट पीपल इन द वर्ल्ड, एंड इट गोज विद टुडेज टॉपिक एज वेल, दैट वी हैव अ दोस्ती विथ एवरीवन. नाउ जी बिल्कुल सही बात बोली समीर जी. हम लोग उस पानी तरीके से होते हैं, जहाँ जाते हैं उसको मूल हो जाते हैं, कर्म भूमि की तरीके से बना लेते हैं. कहीं जैसे दारू की, भले हम दारू नहीं पीते हैं लेकिन दारू की पार्टी में कहते उठा लेंगे उसको, थोड़ा ना एक्टिंग भी कर लेंगे यहाँ जैसे पी रहे हैं, भले नहीं पीते हैं लेकिन हम ऑफेंड नहीं करते हैं किसी को कि भाई ठीक है. किसी के भी पूजा गृह में हम जाएंगे तो भी ट्राई टू बिकम वट एवर वी ट्राई टू फॉलो. हम ये नहीं कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये और हमारा ये इंसल्ट हो जाएगा, वो इंसल्ट हो जाएगा. तो जब ऐसी हमारी भावना रहती है तो जो हम कल्चर सेंटर, एजुकेशन कल्चर सेंटर बना रहे हैं उसमें भी वही बात रहेगी. और मैं समझती हूँ कि जो ये कल्चरल सेंटर है वो हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है उसके लिए ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो बच्चे यहीं पैदा हुए हैं उनको कल्चर से जोड़ने का और कोई तरीका नहीं है. तो अगर हमारा ये बेस बने तो आई एम श्योर सारे पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारा बच्चा अपने कल्चर से जुड़ा रहे. तो और बताइए प्रणज जी. जब हमने इसकी कल्पना सोची तो मैं आपके श्रोताओं को आई विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. चोलाज ने हमारे भारतवर्ष में 2100 साल लगभग राज्य किया. चालुक्याज ने 700 साल राज्य किया. अहोम डायनेस्टी ने 700 साल किया. पल्लवाज ने 600 साल किया. विजयनगर किंगडम ने 400 साल किया. अगर आप कलेक्टिवली ये हिस्ट्री में देखें जो मैंने अभी किंगडम्स बताए, 4000 साल पुराने ये किंगडम्स हैं. चोलाज, चालुक्याज, अहोम, पल्लवाज, विजयनगर किंगडम. क्या हम इनका एक भी राजा का नाम टॉप ऑफ माइंड बता सकते हैं? क्या हम इनके एक भी पॉलिसीज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि जिन्होंने स्वराज्य की हमें पहली काल दी थी और उनका नेवी थी, ही इज एक्चुअली द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस, उनका कहीं नाम नहीं है. कैन एन ऑस्ट्रेलियन हिंदू रिलेट टू ऑल ऑफ दिस? सो जब हम ये बात करते थे एंड हमारा समुदाय जैसा कि एक्चुअली पल्लव जी माफ़ी के साथ में मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन हिंदू को मारो गोली. आप आई डोंट नो भारत में भी क्या सिचुएशन होगी, मुझे नहीं मालूम है, या कहीं पे भी हमारी हिस्ट्री को बिल्कुल ही मतलब ये नहीं कि मतलब दबाया गया हो, ऐसा नहीं है. जैसे ना वो है ही नहीं, जैसे हम अभी पैदा हुए थे, हमारा कुछ था ही नहीं पहले. और उसको अगर आप यहाँ पे एक इशू बना के करते हैं तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें मालूम तो पड़े कि हम क्या हैं. इकोनॉमिक्स में हमने दिया, पॉलिटिक्स में दिया है, जैसे जीरो की हर लोग जानते हैं. ज्योमेट्री में हमने क्या क्या दिया है, कहीं कोई जिक्र ही नहीं आता है. जैसे हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमको केवल वो सड़क पे मदारी का खेल करते थे और वही हमारा जो रूप दिया जाता है बाहर. तो यतीन्द्र जी, आई थिंक मैं आपके जो भावना है उस पर बिल्ड करूंगा और उसकी नींव ही हिंदू एजुकेशन और कल्चरल सेंटर की प्रेरणा है. आई थिंक जो बच्चा यहाँ पैदा होता है, बड़ा होता है, जैसे पूनम जी ने कहा, समीर जी ने कहा, शिरीष जी ने कहा, भारतीय संस्कृति के बारे में उसको जानना और ऑस्ट्रेलियन लाइफ में फिट होना दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि हमारा व्यवसाय यहाँ पर है, वो बच्चा यहीं पढ़ रहा है, यहीं के स्कूल में जा रहा है, बट उसका आत्मविश्वास, उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के भाषा, भोजन, भेष के बारे में जानना इंस्टीट्यूशनल वे में बहुत ज़रूरी है. तो हम सब पिता हैं, आपके श्रोताओं में माताएं होंगी, ग्रैंड पेरेंट्स हैं. तो हमने जब ये सिचुएशन देखते हैं कि हमारे बच्चे स्कूलिंग से जा रहे हैं एंड हिंदू एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर एक अर्ली लर्निंग सेंटर होगा और K-12 की कल्पना हम करके चल रहे हैं. बट पहले फेज़ में हम प्राइमरी स्कूल के ईयर 1, ईयर 2 से शुरुआत करेंगे.
क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट स्कूल जो होते हैं फेथ बेस्ड स्कूल्स दे स्टार्ट आउट विद इनिशियल क्लासेस, बट इसकी जो कल्पना है, जो भावना है, आपके श्रोताओं से मैं विनम्र करूंगा, जो हमारी इसमें एक हमारा जो सपना है कि स्कूल ऐसा हो जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन नेशनल एंथम और गायत्री मंत्र और शांति पाठ इकट्ठे चले, क्योंकि जो वो हमारी आइडेंटिटी है एज हिंदूज ऑफ हु आर ऑस्ट्रेलियन, और हम इस सोसाइटी में भागीदार हैं, हम इस सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, बट हमारी संस्कृति के बारे में भी हम जाने और दूसरों को भी उसमें जोड़े। शिरीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर कुछ तो मिसकंसेप्शंस होते हैं और हम कैसे एज अ हिंदू समाज हम कैसे इस विश्व में भागीदार बन सकते हैं। मैं थोड़ा दोनों टॉपिक पे यहाँ टच करना चाहूँगा। विश्व की प्राचीनतम भाषा जो है वो तमिल है पहली, उसके बाद दूसरी प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। प्राचीन भाषा तमिल और संस्कृत, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की। आप इन दो चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। मतलब एक समाज जिसमें प्राचीनतम भाषा है, लिपि है, ग्रामर है, साहित्य लिखा गया है जो आज तक यूज़ किया जाता है, और आपको पढ़ाया जा रहा है कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अच्छा ये सब चीज़ें भी जो हैं, वास्को ड गामा ने भारत की खोज की, अब ये कोई माता पिता तो बैठ के घर में पूजा करते बताते नहीं हैं, ये सब भी उसी एजुकेशन का हिस्सा है जो कहीं ना कहीं हमने ली। तो एजुकेशन बहुत अहम रोल प्ले करती है हमारे पूरे स्ट्रक्चर में। हमारा समाज कैसा होगा, उस समाज का आउटलुक कैसा होगा और उस समाज का आउटपुट कैसा होगा, इन सब के अंदर भाषा, इस समाज, इस पूरे के अंदर शिक्षा का बहुत अहम रोल होता है। अगर हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, हम सारा पिछड़ा छोड़ दें और पूरी मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज हम जुलाई के लास्ट डे में बैठे हैं शायद। आज जुलाई 2023 किस लिए जाना जा रहा है? विश्व में आज तक के विश्व के इतिहास में सबसे गर्म महीना रहा है जुलाई जी। दुनिया के विश्व के इतिहास में जब से ये विश्व बना है तब से सबसे ज़्यादा तापमान एक दिन का 55 डिग्री सेंटीग्रेड आज कहाँ है? जुलाई 2023 में है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम इस प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। तो आज क्लाइमेट चेंज, हम कैसे इस प्रकृति के साथ एकमेव होके रहें। ऑर्गेनिक खेती, आज की दुनिया में सबसे बड़ा त्रास क्या है? गरीबी से भी बड़ा त्रास इस वक्त दुनिया क्या झेल रही है? वो झेल रही है एकांत, मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव। तो आज अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो एक तो प्रकृति के हमने सत्यानाश किया हुआ है, दूसरा हमने अंदर की प्रकृति का भी सत्यानाश किया हुआ है जी। अगर हम इन दोनों चीज़ों को लें तो कहीं ना कहीं से आप पाएंगे कि सनातन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जिस हिसाब से मैं समझता हूँ, सनातन का सिर्फ एक मतलब है कि कैसे व्यक्ति इस पृथ्वी के साथ और इस कायनात के साथ एकमेव होके रहे। तो अगर मैं आपकी बात को, आप दोनों की बात को अगर ऐसे एक समराइज करने की कोशिश करूं कि जो झूठ बोला गया है हिस्ट्री से, उससे नुकसान सबका हुआ है। ना केवल आप कोई कह सकता है कि ये भारत का नुकसान है या सनातनियों का नुकसान है। मैं मानता हूं कि ये सबका नुकसान हुआ, क्योंकि अब आपने जैसे बोला है कि पूरे विश्व में कोई हम ही थोड़े नहीं, सारे लोग हैं, सबका नुकसान हुआ। आपका एकांत अगर खत्म होता है, आपकी शांति खत्म होती है, सबकी खत्म हो रही। तो झूठ सबको नुकसान पहुंचाता है। क्यों ना हम इस सच को सामने लेके आएं। तो उसके लिए एक पल्लव जी आपसे अनुरोध है, आप उसके कमेटी में हैं, कि ये बच्चों का एजुकेशन के तो मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है। क्या एडल्ट जो लोग हैं, जो लोग बाप हैं, क्या उनको एजुकेट होने की ज़रूरत नहीं है? क्या उनको जानने की ज़रूरत नहीं है? क्या जो नॉन इंडियन हैं, क्या उनको जानने की ज़रूरत नहीं है? सच तो सच ही होता है। अगर हमारे इतने सालों का है, अगर हमने इतना सब कुछ दिया है, क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि जो लोगों को झूठ बोला गया है उन सबको हम एक साथ लेके आएँ और सेंटर के द्वारा हम सबको ही एक एजुकेट करते हैं कि सच्चाई क्या है। हम इनका भाव नहीं बता रहे हैं,
हम केवल फैक्ट बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। क्या सोचते हैं आप इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रणव जी? यतीन्द्र जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और मेरे मन में एक ख्याल आता है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, वही पानी किसी की प्यास बुझाता है, वही पानी किसी की खेत को सींचता है, वही पानी जो है उद्योग में भी इस्तेमाल होता है और वही पानी अल्टीमेटली मछुआरे को भी मछली देता है और भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए गंगा जो मैया जो गंगोत्री से चलती है वो निकलती है। ये जो एजुकेशन और कल्चरल सेंटर है यतीन्द्र जी, जो और देशों में इसका अनुभव रहा है, ये क्या होता है, ये एक फाउंटेन हेड बन जाता है। ये ऐसे कल्चरल और एजुकेशन सेंटर अगर हम इसकी जिस दिन ये शुरू होगा आप सबके आशीर्वाद से, तो जो आपने कहा कि इसमें बच्चों को तो हाँ करिकुलम पढ़ाया ही जाएगा न्यू साउथ वेल्स का और सनातन हमारी प्रेरणाओं का, बट शाम के समय वीकेंड्स पर ये सारी फैसिलिटी जो है एक इस्तेमाल हो सकती है गीता क्लासेस चलाने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में दें तो यहाँ पर हम एक रामलीला, मैं अपनी वाइफ से बहुत बात करता हूँ कि हम अपनी बिटिया को कितनी बार दिवाली के लिए दिल्ली लेकर जाते हैं, तो हमने कई बारी अपना रावण उनको रामलीला के रूप में लोगों को करके घर में वो दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हर रामलीला चल सकती है, हर नवरात्रों में, जो कि हम हमेशा दूसरे समुदाय के लोग भी अपने पक्ष रखते हैं, बट नवरात्रों का जो मीनिंग है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम सारे समुदायों को बताएंगे और अपने समुदाय को भी जागरूक करेंगे। तो आपसे मैं एक बार, क्योंकि दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जो मुझे कहते हैं ना, ये एक मेरा एक ऐसा इशू है जिसको मैं बहुत उसके लेता हूँ। फिर से एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग भारतीय भी नहीं हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, उनको भी हम बुलाएं और उनको फैक्चुअल बेस पे बात करें कि ये भी फैक्ट हैं जो आपको नहीं बताया गया, और ना बताने से आपका कितना नुकसान हुआ है। क्या आपके प्रोजेक्ट में वो भी शामिल होगा? बिल्कुल यतीन्द्र जी, ये एक आई थिंक आप एक लार्जर समाज से एक कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उनको बताया जा रहा है प्रकृति के साथ अंतिम प्रकृति, जैसे शिरीष जी ने कहा, बैलेंस में रहना। तो ये एक सेंटर का इट विल बी एन इंटेग्रल पार्ट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर इन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी। और उसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये सेंटर जब चलेगा और जो हमारा स्कूल चलेगा, तो जो इसकी जो नॉलेज होगी वो हम सबसे शेयर करेंगे जी। और मैं एक थॉट पे बिल्ड करूंगा। आई थिंक समीर जी ने बताया वो यहाँ पे लगभग 20 साल से हैं, मुझे पता है आप यतीन्द्र जी यहाँ पे लगभग 30 साल से हैं, पूनम जी आप भी यहाँ पे काफ़ी सालों से हैं। अगर हम समय देखें कैसे 20 साल 30 साल बीत गए, शायद हम साल पर साल याद भी नहीं कर पाएंगे। आप कल्पना करिए कि 20 साल बाद जब इस स्कूल से निकला हुआ बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा, वो वर्कफोर्स ज्वाइन करेगा, वो कल को अपनी पहचान बताएगा, तो बाय डेफिनेशन जो आप कह रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में हमारे बारे में और ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी को हमारी जो समझ है और वो है। लेकिन मैं फिर से एक बार और कोशिश करता हूँ, हम उनको बुलाएंगे अपने पास, हम कल ही बुलाएंगे। जैसे ही हमारा सेंटर खुलेगा एक सेगमेंट होगा इसमें कि सबको हम बुलाएंगे, और एक जिसको कहते हैं कि समझो भारत दर्शन एक नाम रखा कि क्या क्या भारत ने दिया है, बात कर सकते हैं कम से कम, बिल्कुल कम से कम कह सकते हैं कि ये फैक्ट है। आप जाके टेस्ट कर लीजिए, आप उस जो सत्य है उसको टेस्ट कर लीजिए कि हाँ ये हुआ कि नहीं हुआ, और कम से कम उससे, क्योंकि सच्चाई तो है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में ही जीना है, ऑस्ट्रेलिया में ही मरना है, ये हमारा देश है, ये सच्चाई है। तो क्यों ना हम उन सबको बताएं कि सच क्या है, जिससे कि वो नुकसान को रोक सकते हैं। जो जैसे अभी आपने बताया है कि कितना नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उस सच को नहीं पकड़ा। तो गुप्ता जी इस बारे में बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि ये स्कूल बाकी स्कूलों की तरह, न्यू साउथ वेल्स स्कूलों की तरह सभी लोगों के लिए ओपन है,
इसमें सभी लोग अध्ययन करेंगे और उसके अंदर जो सनातन की जो वैल्यू एडिशंस हैं जो हम दुनिया को दे सकते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, योगा है, मेडिटेशन है, हमारा दर्शन है, तो जो बच्चा भी इसमें पढ़ेगा ऑस्ट्रेलियन, वो बच्चा इन वैल्यूज को लेके निकलेगा। और उसके कह रहा हूं बच्चे की उम्र हटा दो आप। अच्छा, हाँ, मतलब और उसके बाद मतलब चूंकि ये कल्चरल एंड एजुकेशन सेंटर है, सभी के लिए ओपन है और स्काई इज द लिमिट। वंस वी ओपन इट, आई थिंक स्काई इज द लिमिट। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बारे में, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस स्टेज तक पहुंचा, कहाँ पे है, इसकी फंडिंग आप कैसे कर रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरे देश में हो, मेरे देश में, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। झिलमिल झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिम झिम बादल बरसे रामा हो, गुन 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 भंवरे झूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो, हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो, हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो, पतझर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो, मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन
चले पुरवाई हो मेरे देश में। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता दिलीप जी दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग यतेंद्र जी, थैंक यू सो मच। शिरीष जी, प्रणव जी, समीर जी, पूनम जी, नमस्ते। मेरा नाम दिलीप है। नमस्ते। आपका ये प्रोग्राम सुन रहा था तो एक चीज थी जो मुझे लगा कि मैं ऐड कर सकता हूँ, और एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। तो जी मे बी बताइए। रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस जो आप बता रहे हैं एजुकेशन का, ये हिंदू एजुकेशन सेंटर के लिए, दैट इज वंडरफुल थिंग कमिंग अप। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करना चाह रहा था कि यहाँ पे कुछ लास्ट 1-2 साल पहले, जैसे यू ऑल नो कि कोविड का टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस थी और इंडिया जाने के लिए काफी लोग जा नहीं पाए। ड्यूरिंग दैट टाइम एक ऐसा सिनेरियो मेरे सामने आया जब किसी ने मुझे कॉल किया और बहुत ही परेशान थे वो, और उसके फादर मदर को डेल्टा वेरिएंट से इंडिया में क्रिटिकल थे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, रेमडेसिविर मेडिसिन भी उसे मिल नहीं रही थी। हमने बहुत कोशिश की यहाँ से वहाँ पे उनको हॉस्पिटल में, और शायद गुजरात के कुछ सेक्शंस में एक साथ ही इतने ज्यादा केसेस हो गए थे जी बेड नहीं मिल रहा। जी सबको मालूम है वो कोई भूल नहीं सकता है वो। हाँ, तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन था कि इवेंचुअली उसमें से उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो लड़का जा नहीं पाया था। उस टाइम पे वो वहाँ नहीं था। और वन ऑफ द थिंग उसने मुझसे पूछी, दिलीप डू यू नो कि यहाँ पे मुझे उसकी विधि करनी है या ऐसा कुछ, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास इतने स्टूडेंट था एंड उसको यहाँ काफी गरीब फैमिली से भी था वो, तो इतना ज्यादा फंड्स नहीं था कि वो एक्सपेंसिव फ्लाइट लेके जा पाए जी। तो मैंने बोला देख, यहाँ पे हमारा रेफरेंस जो हिंदू धर्म का है, गरुड़ पुराण में उसका चैप्टर 6 में उसके बारे में उल्लेख है कि जब ओवरसीज किसी की डेथ होती है तो आप उसको क्या प्रोसेस कर सकते हो। तो हमने उसको रिफर किया और मैंने उसका निकाला 6वां अध्याय और 7वां अध्याय। आई एम श्योर शिरीष जी और प्रणव जी ज्यादा जानते होंगे उस बारे में, गरुड़ पुराण के उसमें जब डिटेल लिखा था कि जब किसी ऐसे सिचुएशन में जब आप विधि विधान नहीं कर सकते या पिंड दान नहीं कर सकते तो आप ओवरसीज बैठ के क्या कर सकते हो। और इतना सरप्राइजिंग डिटेल लिखा हुआ था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गरुड़ पुराण में, कि मैं खुद भी हैरान था। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पे इतना डिटेल। लेकिन मुझे ये तो चलो हमने रिसर्च किया, पता किया, लेकिन ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी हु इज बोर्न हियर। हमारे बच्चों को ये जानना जरूरी है कि हमारा कल्चर क्या है। तो प्रणव जी, अब आपको एक और डायमेंशन मिला है कि ये भी सब चीज़ें शायद हमारे लिए नीड हैं, आवश्यक हैं हमारे लिए, मैं ऐसे मानता हूँ। दिलीप जी, आपने जो ये एंगल दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रोग्राम से जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात हुई है वैसे, क्योंकि उन्होंने एक स्टूडेंट की बात बोली अभी, इस पिछले सैटरडे को ही, ये कितना इम्पोर्टेंस है, और इसके ऊपर भी मैं ABC के साथ में जुड़ा हूँ कि एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है पिछले सैटरडे को।
मेरे पास हमारा एक मेंबर ने मुझे अप्रोच करा कि मैं हेल्प करूं। तो इस लड़के को आज 4 महीने हुए। ऊबर चला रहा था, ये स्कूटर जो होते हैं ना वो चला रहा था। एक्सीडेंट हुआ, उसने कुछ यूटर्न वगैरह लिया एंड ही पास्ड अवे ऑन द स्पॉट। कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। इस लड़के को जो 24 साल का लड़का है, यहाँ पे आया, अब उसको ऑस्ट्रेलिया के सारे लॉ मालूम होना चाहिए ओवरनाइट। कैसे यहाँ पे, अब इंडिया में तो क्या होता है कि आप जहाँ से यू टर्न जो जैसे भी कर लो वैसे कर लो, लेकिन यहाँ पे तो अगर आपने लिया वो तो 70 पे चला रहा है, क्या होना है वो तो मालूम ही है। इंडिया में शायद ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो लोग, मैंने देखा, अपोजिट में चलाते हैं। जब हम प्रणव जी, एक मेरा प्रश्न है आपके साथ में कि आज आप कोई कंपनी को ज्वाइन करें तो इंडक्शन के लिए कम से कम 2 दिन होते हैं। यहाँ आप पूरा देश बदल रहे हो, सब कुछ आप यहाँ पे शुरू कर रहे हो और 1 मिनट का भी इंडक्शन प्रोसेस नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात है कि इमीडिएटली आपके ऊपर सारे लॉ यहाँ के एप्लीकेबल हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मुझे लॉ मालूम नहीं था। ये भी एक आपका एक हो सकता है चैप्टर जहाँ पे आप कुछ काम कर सकते हैं। तो खैर ये एक बात थी। चलिए, हाँ बताइए। तो यतिंदर जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड शायद काफ़ी आपके श्रोताओं के लिए बोल रहा हूँगा। पहले तो जो यंग लाइफ का ही उसके लिए ओम शांति एंड भगवान उनकी आत्मा को सदगति दे। बट आपके काफ़ी श्रोताओं के लिए एंड आई थिंक आई एम हियर सीइंग एवरीबडी नॉट देयर हेड इस कमरे में, जो अपना देश छोड़ के एक नई जीवन स्थापित करते हैं, वो आई थिंक हालातों से गुजरते गुजरते काफ़ी रिजिलियंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कल्चर, अपना सब कुछ प्रिजर्व करके रखा है। तो यही प्रेरणा मेरे को और आपके श्रोताओं से भी मेरा आग्रह है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट की कल्पना कर पाना हमारे लिए यही लगता है कि जब हम इस देश में आकर हम सब अपने व्यवसाय में हमें सब वो याद है कि जब हम भारत छोड़ते हैं तो वो अटैची जो लगाते हैं फाइनल, हर इंसान कोई ना कोई छोटी सी चीज, कोई मंदिर, कोई किताब, कोई ऐसे संस्कार लेकर जाता है जो कि उसके लिए पूरा जीवन वो एक आशा बनी रहती है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ये हम अब जमीन के लिए आजकल फंड रेज कर रहे हैं। जमीन ही हमारी 4.5 मिलियन की है। ओकविल में हमारी ये स्कूल और संस्थान की स्थापना होगी। 79 सॉन्डर्स रोड इज द एड्रेस, और ये बॉक्स हिल के बिल्कुल बराबर में है, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी काफ़ी है जी। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की कल्पना जब हम सोचते हैं कैसे होगा, हमें यही लगता है कि हम अपना देश छोड़कर यहाँ आए, सब 2-2 अटैची लेकर आए। आई थिंक पहले जो प्रश्न होता है सबके दिमाग में कि कहाँ रहेंगे, और आज काफ़ी हमारे समुदाय के लोगों के अपने घर हैं। तो ये प्रेरणा लेते हुए हम इतने बड़े प्रोजेक्ट की कल्पना कर रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा, जब इस स्कूल से बच्चा निकलेगा तो वो एक ऑस्ट्रेलियन हिंदू आइडेंटिटी का इस समाज के टेबल पे बैठेगा। तो जो ये आपने प्रॉब्लम्स की तरफ हमें बताया कि हमारे अंतिम संस्कार सही किए जाएं, आई थिंक ये हमें यहाँ सरकार के साथ और ज्यादा एंगेज करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। पर यहाँ मैं भी जोड़ना चाहूँगी कि सरकार काफ़ी इन मल्टीकल्चरल प्रोजेक्ट्स को अहमियत देती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड बुक इंडस्ट्री में हैं और वो लाइब्रेरीज़ को सप्लाई करते हैं, तो कई बार मैं सुन के हैरान हो जाती हूँ कि हमारी कम्युनिटी पर्थ में गुजराती किताबों की बड़ी डिमांड है। मतलब कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे। सरकार तो कर रही है जो वो कर सकती है, परंतु जो लोग इंडिया से आए हैं उन्हें भी एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी एजुकेशन बच्चा किस घर वालों की बात कितनी सुनता है। पर इस तरह के सेंटर में जाके वो भी अपने आप को उस परिप्रेक्ष्य में ढालेगा और फिर जो वो एक बच्चा बाहर निकलेगा वो कुछ कर दिखाएगा। फिर प्रणव जी, मैं इसमें आपको एक पूछना चाहता था कि कल ही मैं एक मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था स्कूल के बारे में। तो बोल रहा था कि
फेथ बेस्ड स्कूल क्यों चाहिए? आपने हमारे इधर सिडनी में है प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है एंड देन फेथ बेस्ड स्कूल है, तो ये क्यों चाहिए हिंदू धर्म के लिए? और अगर आपने स्कूल शुरू कर रहे तो आपने रिसर्च तो किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत क्यों है और बाकी के रिलीजन इसमें क्या कर रहे हैं? समीर जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। भारत से आए जो हम इमिग्रेंट हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना निवास अब बनाया है, लगभग 8 लाख लोग भारतीय डिसेंट के हैं। और अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदू सिर्फ भारत से ही नहीं, हमारे बंधुगण नेपाल से, श्रीलंका से, म्यांमार से, थाईलैंड से, और हमारे सेकंड जेन अब इवन यूके से ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदू हैं वो यहाँ पर लगभग अपना निवास बना रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, फिजी से काफी तादाद में आए। तो लगभग हम 3% ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा आज की तारीख में हमारे बंधुगण हैं। और अगर हम दूसरे समुदाय को देखें जो सिडनी में लगभग जो इतनी फीसदी है, उन समुदायों के कई समुदायों के 2 दर्जन से ज्यादा 27 स्कूल चल रहे हैं। 27 स्कूल चल रहे हैं। और जब भी फेथ बेस्ड स्कूल्स, और जब भी हम सरकार में किसी से बात करने जाते हैं तो पहले तो उन्हें आश्चर्य होता है कि हिंदू लोग आजकल हर व्यवसाय में हैं। पूनम जी ने बताया उनका परिवार किताबों से जुड़ा हुआ है, कोई अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं, कोई कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर तो आई थिंक हर सबब में इंडियन डॉक्टर होंगे, स्मॉल बिजनेस ओनर। सरकार बहुत अचंभित रहती है कि हिंदू अकाउंटेंट भी है बिल्कुल। उनका तो सबसे बड़ा रोल है, अकाउंटेंट का सबसे बड़ा रोल है, नतमस्तक प्रणाम। बट ये बात रियली एक सोचने वाली है श्रोताओं को कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोई भी हिंदू स्कूल नहीं है। हाँ, ये जरूर है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि कोई हमारा नहीं हो रहा, वीकेंड क्लासेस चलती हैं, इस्कॉन कुछ चलाता है, बट ये ऐसी कहने की बात है कि जहां लाइब्रेरी हो वहां हम एक किताब पढ़ा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम पूरा नॉलेज दे रहे हैं। तो दिस विल बी द फर्स्ट हिंदू स्कूल जहां पर भोजन, भाषा, भेष इन एडिशन टू न्यू साउथ वेल्स करिकुलम पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये बहुत आपके श्रोताओं को पता होना चाहिए कि स्कूल में जो बाकी स्कूल हैं, समुदाय के स्कूल हैं, 26 है या 27 है, हमें पहला स्कूल स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए आपके सभी श्रोताओं की, सभी बंधुगण की पूरी सहायता चाहिए और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्कूल जो है हमारी नींव रखेगा आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए। श्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा डिफरेंट तरीके से दूंगा कि कोई ये पूछ रहा है कि ये क्यों चाहिए। मेरा प्रश्न है कि क्यों नहीं चाहिए। मतलब अगर मेरे पास एक छत है और लोग बाहर बारिश में भीग रहे हैं तो मैं उनको आके बोलूँगा ना कि अंदर आके खड़े हो जाओ, आप भी सुख में रहो। एक पेड़ अगर है, उसके अंदर छाया है, तो लोग आके आराम लेंगे, क्यों नहीं? तो क्यों नहीं होना चाहिए ये प्रश्न है, ना कि क्यों होना चाहिए। और देखिए एक बात समझ लीजिए आप, जैसे कि अभी बात की कि 3% जनसंख्या है भारतीयों की। इस जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, उनके बच्चे, जैसे मेरे बच्चे हैं, बड़े हो चुके हैं, वो शायद स्कूल में नहीं आएंगे। लेकिन एक समुदाय सिर्फ आज की परवाह नहीं करता, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 100 साल बाद हमारी पोजीशन होगी इस कंट्री के अंदर, वो हमें देखना है। और एक आप याद रखिए, जब हम सनातन में एक बात करते हैं या एक मॉडर्न वर्ल्ड में बात करते हैं कि माँ बाप एक सबसे अच्छा गिफ्ट जो अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है एजुकेशन। और ये गिफ्ट हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं, ये गिफ्ट हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली है बात आ जाती है। तो उस वजह से मेरा प्रश्न है कि क्यों नहीं होना चाहिए बजाय कि क्यों होना चाहिए। आई थिंक दिस इज द व्हाट कम्युनिटी हैव टू आस्क। तो प्रणव जी, अभी मैं कुछ जो हमारे श्रोताओं के विचार आए, कुछ कमेंट आए हैं, मैं उनको थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, जैसे कि हम अभी ब्रेक के बाद में उनको एड्रेस कर लेते हैं। तो एक तो पूनम जी, आपके सुंदर विचार के लिए ऋचा जी ने बोला है कि वाह पूनम जी।
भजन को भी उन्होंने पसंद करा है। एक हमारी संगीता जी कह रही हैं कि एंजॉय ब्यूटीफुल भजन। थैंक यू संगीता जी। जी फिर कहती हैं प्रणव जी की शुद्ध हिंदी सुनकर बहुत आनंद आता है। ये तो बड़ी बात है। ये तो भाई मुझे भी आपसे सीखना, मेरी तो सब गड़बड़ी हो गया मेरा। वैसे मैं बिल्कुल हिंदी बैल से हूँ, कभी कभी मुझे वाकई में शर्म आती है अपने ऊपर कि क्या करूँ मैं, लेकिन मुझे कोशिश करनी है। आपको भी स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। जी 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 नहीं सही बात है, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है, मुझे सख्त जरूरत है। और आपकी क्लास प्रणव जी लेंगे। जी जी। आज प्रदीप जी लिखते हैं विस्तृत समाचार, शिक्षा पर विचार, मधुर भजन और अच्छा वार्तालाप। राजगर जी बोलते हैं नाइस एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गोइंग, कीप इट अप। आप अच्छा एक और बात है श्रोताओ, अगर आपको भजन और गाने पसंद आ रहे हैं तो ये सारा श्रेय जाता है हमारे प्रदीप उपाध्याय जी को। उन्होंने मुझे इसमें मदद करी है कल। धन्यवाद प्रदीप जी। प्रदीप उपाध्याय जी लिख रहे हैं इतने वर्ष अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद भी प्रणव जी का हिंदी का ज्ञान व उच्चारण उत्कृष्ट कोट का है। लो जी, अब प्रणव जी आपका धन्यवाद। शैलजा जी लिख रहे हैं प्रवीण जी लिखा है का योगदान भारतीय संस्कृति के अनवरत परंपरा की यात्रा को विश्व पटल पर लाने के लिए व आगामी पीढ़ियों को जोड़ने के प्रयास वंदनीय है। हमारे समुदाय का संपूर्ण सहयोग अपेक्षित है। फिर हमारे राजेश पांडे जी कह रहे हैं प्रणव जी की शुद्ध हिंदी सुनकर बहुत आनंद आया। क्या बात है भैया, आपका तो फैन क्लब हो गया है। हमारे दीपेंदु श्रोता हमारे हैं दीपेंदु जी, उन्होंने लिखा है HECC स्कूल का लोकेशन कहाँ होगा ये बता दें। तो वो हमने बता दिया, दोबारा से बता सकते हैं आप? जी, इस ओकविल सबब है नॉर्थ वेस्ट सिडनी में, जहां पहला स्कूल आ रहा है 79 सॉन्डर्स रोड। ये बॉक्सिल, स्कोफील्ड्स, रिवरस्टोन उस सब बीच में आ गया। जी जी, ये सारा एरिया इनके पास है। जी। शैलजा जी लिख रही हैं आपके शिक्षा संस्थान की उपज में संसार के मार्गदर्शन की क्षमता हो, यही से विश्व गुरु का अगला अध्याय आरंभ होगा। हमारी शैलजा जी जो है ना काफ़ी, वो भी हिंदी की कवित्री हैं बाय द वे। तो राजेश पांडे जी कह रहे हैं नाइस सॉन्ग मेरा देश है। और तो धन्यवाद। तो एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में फिर एग्जैक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। जी। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं यतीन्द्र हूँ। अर्थव्यवस्था में गिरावट से छोटे व्यवसायों को भारी नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय कमजोर होती आर्थिक स्थितियों का प्रभाव महसूस कर रहे हैं, जिससे लाभप्रद रोजगार और व्यापारिक स्थितियों में मंदी आ रही है। उच्च ब्याज दरों के कारण उपभोक्ता खर्च पर अंकुश लगाने से कई तिमाहियों में सामान्य से कम आर्थिक वृद्धि का अनुमान है। पेट्रोल की कीमतें गिरने के बावजूद उपभोक्ताओं ने विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन दोनों वस्तुओं पर खर्च कम कर दिया है, जो दर्शाता है कि परिवारों को बजट की कमी का सामना करना पड़ रहा है। NAB के अर्थशास्त्री एलन ओस्टर ने कहा कि छोटे व्यवसायों के लिए कमजोर आर्थिक परिस्थिति का प्रभाव सबसे पहले महसूस होना आम बात है। चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद छोटे व्यवसायियों सहित व्यवसायों ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय किए हैं, जैसे नकदी भंडार बढ़ाना, ऋण कम करना और आने वाले अनिश्चित समय की तैयारी के लिए उत्पादक क्षमता में निवेश करना। अब अगर अफगान शरणार्थियों ने वीजा योजना को बढ़ावा देने के लिए साहसिक यात्रा की। अफगानिस्तान के 3 शरणार्थी जिन्होंने तालिबान की सरकार को गिरने से पहले ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के साथ काम किया था, विदेशों में फंसे परिवारों को वापस लाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कैनबरा के लिए 700 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। ऑस्ट्रेलियाई सेना
के साथ करने वाले अफगानों के परिवारों के लिए अधिक मानवीय वीजा की अपील करने के लिए तीनों पैदल कैनबरा के यात्री करेंगे। अफगान लोकल एजेंट एम्प्लॉयर्स अलायंस के अध्यक्ष कुतुबुलियम तिमोर प्रधानमंत्री और प्रवासी मंत्री दोनों से विस्तारित परिवार के सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5,000 मानवीय वीजा के लिए आग्रह करेंगे। पिछले 10 वर्षों में 2,500 से अधिक अफगानी कामगार और उनके परिवार ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं। 2021 में काबुल के पतन के बाद से 12,000 से अधिक अफगानों को मानवीय वीजा प्राप्त हुआ है। श्री तोमर ने कहा कि उन अफगानों ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कर्मियों को महत्वपूर्ण सहायता दी और इसलिए ऑस्ट्रेलिया का उनके परिवार के प्रति नैतिक दायित्व है कि वे उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। जलवायु सूचकांक उच्च विनाशकारी जंगल आग के खतरे का संकेत देता है। एक्चुरीज इंस्टीट्यूट के जलवायु सूचकांक के अनुसार 3 साल के गीले मौसम के बाद ऑस्ट्रेलिया को उच्च तापमान, कम वर्षा और प्रचुर वनस्पति विनाश के कारण विनाशकारी जंगल की आग के मौसम का सामना का खतरा है। सूचकांक के प्रमुख कोऑर्डिनेटर राडे मुस्लिम ने चेतावनी दी है कि देश की समग्र जलवायु बदल रही है, जिससे लगातार चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अल नीनो चेतावनी चरण और संभावित सकारात्मक हिंद महासागर डिपोल की ओर बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि एक महत्वपूर्ण शुष्क अवधि शुरू हो सकती है। हालांकि यह अभी भी अनिश्चित है कि जंगल की आग का खतरा 2024 या 25 में चरम पर होगा। परिस्थितियां 19-20 की विनाशकारी ब्लैक समर के समान गंभीर जंगल की आग के मौसम के अनुकूल हैं। भ्रामक डेटा सुरक्षा दावों पर मेटा पर 20 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। सोशल मीडिया कंपनी मेटा, जो पहले फेसबुक कंपनी थी, पर $20 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना एक ऐप के बाद जारी किया गया जो व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा का दावा करता था। यह पाया गया कि उसने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता डेटा एकत्र किया था। ओ नावो प्रोटेक्ट मेटा द्वारा उपलब्ध कराया गया कि एक निःशुल्क मोबाइल ऐप था जो एक VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा प्रदान करता था, जो ऑनलाइन डाटा को सुरक्षित रखने का दावा करता था। लेकिन 2020 में ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता और प्रतिस्पर्धा आयोग ने पाया कि मेटा ने 2016 और 17 के बीच में अपने स्वयं के व्यावसायिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में उपयोगकर्ता जानकारी एकत्र की थी। संघीय न्यायालय के न्यायाधीश वेंडी अब्राहम ने पाया कि कंपनी का आचरण ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं को गुमराह करने या धोखा देने वाला था और सोशल मीडिया समूह पर फेसबुक पर $10 मिलियन और ओनावो पर $10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। मैं यतीन्द्र हूँ। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़ें, सुरक्षित रहें। ये समाचार आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है। Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। नमस्ते प्रणव जी, आपने तो अभी बता दिया कि स्कूल क्यों चाहिए, and as like that Sydney is always leading in all initiatives, so we'll be having the first Hindu school in the southern hemisphere, I would say that. लेकिन आप मुझे बताइए कि ये स्कूल का फॉर्मेट क्या होगा और इसमें बच्चों को क्या-क्या पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद समीर जी। तो ये जो स्कूल है जो जिसकी हिंदू एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर ओकविल में जो आ रहा है
ये एक इंडिपेंडेंट स्कूल होगा जो कि न्यू साउथ वेल्स करिकुलम के अनुसार चलेगा। सिडनी में हम प्रॉपर एक्रेडिटेशन लेंगे नेसा से, न्यू साउथ वेल्स एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। 90% जो करिकुलम होगा इसका और एक पब्लिक स्कूल का बिल्कुल सेम रहेगा। जो अंतर होगा वो 10% में होगा, जहां पर हम डेली रूटीन में योगा, हमारी जो हिंदुस्तानी भाषाएं हैं, मराठी हुई, तमिल हुई, कन्नड़ा हुई, हिंदी हुई, तेलुगु है या असमीज है या बंगाली है या मारवाड़ी है, जितने हमारी क्षमता हुई वो हम लैंग्वेजेस ऑफर करेंगे। और जो इसमें एक श्राइन होगी वो एक हिंदू समुदाय के रीति रिवाजों के अनुसार होगी। बट इस स्कूल में न्यू साउथ वेल्स करिकुलम पढ़ाया जाएगा विद अ हिंदू टच, जो कि 10% करिकुलम का भाग होगा। और इसमें कोई कैचमेंट रहेगा कि मैं ये सबब में रहता हूँ वही आ सकता हूँ, कि मैं सिडनी में किधर भी रहता हूँ तो भी मैं स्कूल में एडमिशन ले सकता हूँ? तो समीर जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्कूल है, हमारा कैचमेंट नहीं होगा। तो मेरी विनम्र आपके श्रोताओं से और आपके माध्यम से ये सबको अनुग्रह है कि कहीं भी वो रहते हो वो इस स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं और इस स्कूल में अपने आने वाले पीढ़ियों को पढ़ा सकते हैं। ओके, और स्कूल के बारे में अगला क्वेश्चन है मेरा कि ये स्कूल कब से चालू होगा? आप लोगों ने तो बहुत मेहनत की है इसके पीछे, तो कभी से शुरू करने का आपका प्लान है? हमारी जो ज़मीन है समीर जी, उसका दिसंबर तक हम फंड रेजिंग कर रहे हैं। ज़मीन सेटल होगी अर्ली 2024 लेट 23 में, और उसके बाद लगभग हमें 2 साल लगेंगे स्कूल को चालू करने में। सो स्कूल ईयर 2026 या वर्स्ट केस 2027, इन दोनों में से एक में हमारा स्कूल चालू होगा, जहां की हम तिलक लगाकर नतमस्तक प्रणाम करके पहले बच्चों को इस स्कूल में वेलकम करेंगे। तो जब से अपना बैजरीज का एयरपोर्ट चालू होगा तभी से स्कूल भी चालू होगा। तो प्रणब जी, हर काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपकी फंड रेजिंग कैसी हो रही है? कितना पैसा आपको और चाहिए, और हमारे श्रोता आपसे कैसे जुड़ सकते हैं आपके इस काम के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी ये सवाल पूछने के लिए। हमारी जो ज़मीन है उसकी 4.5 मिलियन उसकी कॉस्ट है। एंसिलरी कॉस्ट लगा के $5 मिलियन स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, स्टैम्प ड्यूटी, और उसके अलावा जो है लीगल कॉस्ट होती है, अगर हम डीए के लिए जाएंगे और कॉस्ट होती है। $5 मिलियन का लगभग हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। आपके श्रोता हमारी वेबसाइट heacc.org.au वहाँ जाकर पेट्रन मेंबर बन सकते हैं, एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं या चैंपियन मेंबर बन सकते हैं जी। और इसको मैं थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये नाम अपने आप में कुछ बनते नहीं है। हम एक भूदान जिसको भूदान लैंड डोनेशन के रूप में चला रहे हैं। एसोसिएट मेंबर के लिए 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड, 1 स्क्वायर मीटर लैंड आप $3,000 दे के डोनेट कर सकते हैं जी। तो अगर आप 5 एकड़ को सोचें तो रफली 5 एकड़ इज 20,000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। तो आपके सारे श्रोता वो कर सकते हैं, और हर एक की क्षमता अलग है। तो ऐसा नहीं समझिए कि अगर आप 1 स्क्वायर मीटर जमीन नहीं दे सकते तो इसका पार्ट नहीं बन सकते। हर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक चैंपियन बन सकते हैं, सपोर्टर HEACC के। आपका जितनी क्षमता हो आप उतना दान दे सकते हैं जाकर, और आपको नतमस्तक प्रणाम उसके लिए। एसोसिएट के लिए मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका जब स्कूल ये बनेगा, वेबसाइट बनेगी, आपको वहां पर एक रिकग्निशन दिया जाएगा, आपका नाम मेंशन होगा। एंड अगर एसोसिएट का मतलब आपने कई कैटेगरी बताए थे जी, तो एक एक कैटेगरी को आप बताएं कि उनको क्या मिलेगा और फिर दूसरे को क्या मिलेगा, ऐसे करके तो थोड़ा आसान हो जाएगा जी। पेट्रन मेंबर जो है वो हमारी सबसे अहम गोल्ड कैटेगरी है, अगर उसको बोले चाहें तो। उसका कितना डोनेशन, कितना $? $25,000 और मल्टीपल्स देयर ऑफ, तो 25, 50, 75, 100 ऐसे करके। उसमें आपको एक लाइफ टाइम वोट मिलेगा। अगर भारतीय दृष्टि से बोले तो उसको ट्रस्टी
के तौर पे वो वर्ड यहाँ नहीं चलता है. हियर यू आर मेंबर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट यू विल हैव अ लाइफ लॉन्ग वोट विच विल कम टू यू, एंड यू विल ऑब्वियसली आप इस संस्थान का अंदर से फिर इसको आप शेप करेंगे. पॉलिसी शेप करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी, कल्चरल फिलॉसफी, सब चीज का आप एक पार्ट बनेंगे. तो ऐसा नहीं कि आपने पैसा दिया और आप गुड बाय वाले हो गए कि नहीं अब हु यू आर, ऐसा कोई बात नहीं है. आप जब पैसा देंगे तो आप उसके हिस्सा बन रहे हैं. बिल्कुल जी. पेट्रन मेंबर वो है, तो उनकी सुनवाई होगी, उनका योगदान होगा कि वो क्या कैसे चाहते हैं. जी, वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल. तो पेट्रन मेंबर पहली है सबसे, वो है. उसके बाद है एसोसिएट मेंबर. एसोसिएट मेंबर $3,000 से शुरू है जी. 3,000 और मल्टीपल्स देयर ऑफ, तो 3, 6, 9 एंड कुछ लोग 5 भी देना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए आपकी क्षमता 5100 देने की है, क्योंकि हमारे हिंदू उसमें पिछले ही दिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं एक किसी के घर गया था, उनके पिताजी का 80वां जन्मदिन था, तो उन्होंने हमें $5100 दिए. और उनकी अपेक्षा तो कुछ भी नहीं थी. उन्होंने बोला सिर्फ मेरे पिताजी का वहां पे 1 स्क्वायर मीटर जमीन मेरे पिताजी ने दी, ये उनका नाम जरूर लिखना. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा. काफी लोग हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो चाहते हैं कि, मैंने खुद ऐसा एक जगह कुछ करा हुआ है, तो एक हमारे लिए बन जाता है कि हमारे माता पिता के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे याद के लिए वहीं चले जाते हैं कि उनका चूंकि नाम है वहाँ पे, तो हम जाते हैं. तो कभी कभी अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए हम करना चाहते हैं कुछ ऐसा. तो आप क्या कहीं नाम लिखेंगे, कैसे होगा उसका? जी, जो गवर्निंग काउंसिल है HEACC की, वो सूटेबली रिकॉग्नाइज करेगी सारे एसोसिएट मेंबर्स को. शायद एक दीवार पे सबके नाम हो. जी, हमारी वही ज्यादा इवेंचुअली हमारी वेबसाइट पे उनका नाम दर्शाया जाएगा. इसमें जो सबसे बड़ी चीज है समीर जी, यतिंदर जी, पूनम जी, श्री जी, सबसे बड़ी चीज जो है, इसको हमें जन मूवमेंट बनाना है जी. अगर हम राम जन्मभूमि के बारे में सोचें तो घर हर घर ने 4.5 मिलियन 5 मिलियन की अमाउंट बहुत बड़ी लगती है, बट अगर हम सोचें हम 3 लाख समुदाय के लोग हैं सिडनी में, अगर 10,000 लोग भी $500 देंगे तो ये टास्क अकॉम्प्लिश हो सकता है जी. और जो हमारी प्रेरणा है, जो हम लोगों ने, और जमीन के लिए हमने 10% डाउन पेमेंट ऑलरेडी दी. हमने जो भरोसा किया वो एक, बिकॉज वी आर अ वेरी जेनरस कम्युनिटी, हम एक बहुत देनदेही कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी. हमने उसी के दम पर, जो हम इनिशियली लोग आए थे, कि जो हमें अफेक्शन मिला कम्युनिटी में, सबकी डीप डाउन इनसाइड सबकी ये एक मनोकामना है कि हिंदू एजुकेशन और कल्चरल सेंटर हो. उसी स्नेह को हमने आगे चैनलाइज करके आगे बढ़े. तो ये आपने बड़ा अच्छा आंकड़ा बताया कि अगर 10,000 लोग 3 लाख में से और $500 दिए तो काम हो गया, सारा काम हो गया. बताइए कितना बड़ा काम इतना आपने छोटा कर दिया. तो श्रोताओ, हम कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं, अपने विचार लिखिए मुझे. और अच्छा, एक और बात है प्रणब जी, कि जो भाई लैंड तो ले ली, फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह का उसका कैसे होगा? और एक और चीज़ बताइएगा कि क्या ये टैक्स डिडक्टेबल, ये DGR स्टेटस होता है, इसमें आप कहाँ पे हैं अभी? क्या हम ये डोनेशन क्लेम कर सकते हैं टैक्स में? जी, तो जमीन के लिए DGR स्टेटस, जो कि आई थिंक टैक्स डिडक्शन होता है, वो जनरली अवेलेबल नहीं होता. जब बिल्डिंग बननी शुरू होती है, हाँ, तब होता है जी. जी जी. और तो जब ये लैंड के बाद में फिर आप जब घर बनाएंगे तो उसमें DGR आएगा, ये बात है, राइट? और इसमें गवर्नमेंट की कोई सहायता हो रही है आपकी? जी, गवर्नमेंट बहुत कीन है कि ये हमारा स्कूल बने. आई थिंक गवर्नमेंट की जो अपेक्षा है कि हमारा समुदाय जमीन अपने आप सेटल करेगा, तो जमीन हम अपने आप लेंगे, सेटल करेंगे. और हम गवर्नमेंट से निरंतर बात कर रहे हैं, बट जब तक जमीन सेटल नहीं होती, आई थिंक सरकार से कुछ मदद कंक्रीट रूम में ले पाना संभव नहीं होगा. तो जी. तो उनको पॉलिसी है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं. अच्छा, तो इसका जो एक स्ट्रक्चर है,
जिसको हमारे बिजनेस के हमारे अकाउंटेंट की भाषा में बिजनेस स्ट्रक्चर, जैसे कंपनी है, ट्रस्ट है, क्या स्ट्रक्चर है ये, क्या है ये कंपनी है आपकी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, क्या है ये? तो यतिंदर जी, मैं अकाउंटिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने कम ही बोलूंगा क्योंकि आपकी जानकारी इसमें ज्यादा है, बट ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है जी, जिसमें कि मेंबर्स हैं और हमारे लगभग 50 फाउंडर को फाउंडर मेंबर इसमें जुड़े, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब जमीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है तो 10% पैसा प्रिटी मच यू हैव टू गिव इन शॉर्ट नोटिस। हमने 5 दिया, फिर 5 दिया, तो जो लोग जुड़े वो हमारे मेंबर हैं। बट इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक जन मूवमेंट है। इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो ट्रस्टी है ये उनका स्कूल है। हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे खास ख्याल दिया है। कोई इसमें व्यक्ति निष्ठा नहीं है, बट हिंदू धर्म की निष्ठा है, हमारे सनातन धर्म की निष्ठा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। सारा पैसा जो हम रेस कर रहे हैं वो लैंड सेटलमेंट के लिए जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है या कोई सैलरी ड्रॉ कर रहा है या कुछ और चल रहा है। तो सारे जो हमारे एल्डर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर निहाल सिंह अगर जी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में 40-45 साल से हैं, आपने यतिंदर जी वासु रम्यावरन जी का नाम लिया, और भी अनेक डॉक्टर जिनका नाम हमारी वेबसाइट पे शीघ्र ही अवेलेबल है, हमसे जुड़े हैं और वो सब सेवा भाव में निष्कर्ष सेवा भाव से इसमें जुड़े हैं। तो एक तो सुताओ, अगर मैं अकाउंटिंग की भाषा में बोलूं, थोड़ा सा हेल्प करता हूं डिसीजन मेकिंग में, कि जैसे आपको मान लो DGR चाहिए, समझो कुछ लोगों को होता नहीं कि DGR चाहिए, वो आप $10,000 देना चाहते हैं, तो आप मान लो आप 30% के ब्रैकेट में हैं, तो $7,000 दे दो। लेट्स मेक इट इजी। जी हर एक का होता है कि भाई मैं इतना देना चाहता हूँ, इतना हमें टैक्स का हो जाएगा, तो भाई आप 10,000 देने के बजाय 7,000 दे दो, तो इससे आपका काम हो गया। एक तो ये आपको हेल्प कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि जब भी हम ऐसे संस्थानों में जाते हैं तो एक मेरा सुझाव है केवल कि वो कल्चरल एक्टिविटी के लिए समझो कि मैंने $25,000 दिया है, ठीक है, तो आपने एक हमें बोला कि साल में एक बार हमें एक आप हॉल दे देंगे टू सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ whoever or whatever, कम्युनिटी हॉल। तो एक वो भी आप अगर ऐसा देंगे, नाम हो गया, और साथ साथ में कुछ आपने उनके लिए एक फैसिलिटी दे देगा। अगर आपने इतना पैसा दिया है तो आपको इसका एक समझो राइट मिल गया है, एंड यू बुक द हॉल एंड ऑल दोस थिंग। ये सुझाव है, मैं बिजनेस केस बना रहा हूँ। बिल्कुल यतिंदर जी, द स्कूल जो हमारा हिंदू एजुकेशन और कल्चरल सेंटर ओकविल में 79 साउंडर्स रोड पर बन रहा है, उसमें लगभग 1000 लोगों की कैपेसिटी का हॉल होगा जी, एंड वो समुदाय के लिए होगा जी। और मैं तो ये भी कहूँगा, आपने कहा भारत से आज हमारे लोग आ रहे हैं, जो यहाँ पर भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए तो वो हॉल है ही, और हर संस्थान के लिए वो हॉल विल बी अवेलेबल टू यूज। इट विल ऑल्सो बी अ फाउंटेन हेड। ये एक गंगोत्री का काम करेगा आने वाले चीजों के लिए। जी जी। मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि जो स्कूल के टीचर हैं वो आप किस समुदाय से लेंगे, कि मतलब वो सिर्फ क्या इंडियन टीचर्स के लिए ही है या दूसरों को भी मौका मिलेगा? पूनम जी, जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे, हिंदुइज्म का टेनेट वसुधैव कुटुंबकम है, ये ऑस्ट्रेलियन हिंदू आइडेंटिटी को डेवलप करने का स्कूल है। तो आई थिंक जो दूसरे इंडिपेंडेंट स्कूल से बात करके हमारा अनुभव है, हमारे अपने समुदाय के लोग भी कैथोलिक स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और दूसरे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि स्कूल की जो फिलॉसफी है और जो करिकुलम है, they have to go hand in hand. It's not one versus the other. True. तो परफॉर्मेंस स्कूल की जो होगी वहां पे बेस्ट टीचर आएंगे एंड ये गवर्निंग काउंसिल एट द राइट टाइम डिसाइड करेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सनातन स्कूल होगा, ओपन टू ऑल एंड स्पेशल फोकस ऑन इंक्लूजन एंड अंडरस्टैंडिंग एवरी कम्युनिटी।
तो एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जल्दी से वापस आते हैं। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, हरे कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये होंठ सूखे सूखे, ये बाल रुखे रुखे, बोलो छाई उदासी क्यों यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना, दीप एक राह पर जला दो ना। अरे हवा सीधी सीधी, सांझ पीरी पीरी, देखो समा सुहाना कैसा यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। यारो नीलाम करो सुस्ती। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405. That's 8095 9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। नमस्ते द्रुशा। प्रणव जी, मुझे आपका अगला सवाल था, आपने जो फंड रेजिंग के बारे में बात की। नमस्कार श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका दर्पण रेडियो में फिर से स्वागत है। प्रणव जी, अपनी बात जारी करते हुए मुझे अगला सवाल आपको पूछने का था कि हमारी इंडियन कम्युनिटी यहाँ बहुत सालों से है। मेनी ऑफ देम आर क्वाइट एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव डन रियली वेल, एक्सीडिंगली वेल। तो कल कोई अगर आता है और बताता है कि प्रणव जी मेरे पास 10 मिलियन है, तो मैं आपको दे देता हूँ,
तो कल से स्कूल मेरा हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है क्या ऐसे नहीं हो सकता? समीर जी, जो आपने प्रश्न पूछा वो एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल था जब हमने शुरू किया कि हमारे समुदाय में काफ़ी ऐसे हस्तियां हैं जो कि ये स्कूल आर्थिक स्थिति में अपना चला सकती हैं या खरीद सकती हैं। तो हमने इसके ऊपर खास ध्यान दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को कोई पैसा देके ये सारे वोट या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर ले और फिर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ही अलग हो जाए। जैसे कई बारी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है और फिर धन या बल के ऊपर, तो यहाँ पे ये बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड पावर्स हैं। और ये जो हमने जो स्ट्रक्चर रखा है वो ऐसा रखा है कि पैसे के या बल या किसी और के लालच में या किसी और चीज से organization's mission and the school cannot be changed. So even though someone contributes say $5 million, he will only get one voting right? So he will get multiple voting rights, but if I can say that, they are welcome to contribute, but probably we won't accept a 5 million donation. Okay. Because that, then it becomes a Vyakti school और इसको जनादेश का स्कूल बनाने का सपना है। Thank you. अच्छा, तो प्रणव जी, फिर हम आते हैं कि आप अगर कोई आपको डोनेट करना चाहता है तो कहाँ शुरुआत करें, किसको कांटेक्ट करें? जैसे आपने वेबसाइट तो दिया ही है, लेकिन कई क्वेश्चन भी होते हैं, आदमी बात करना चाहता है कि भाई कैसे होगा, और भी क्वेश्चन होते हैं। समीर जी ने काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, काफ़ी प्रश्नों के ऐसे भी आंसर होंगे जो नहीं अभी तक हुए हैं, तो किससे वो संपर्क करे? एक तो ये बात है, आपका ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह, और क्या कोई आप ऐसा इवेंट कर रहे हैं जहाँ पे सब लोग आ सकते हैं? जैसे फंड रेजिंग इवेंट के बारे में मैं कह रहा था आपसे कि जैसे अभी दिवाली भी आने वाली, उसके पहले एक इवेंट आप करें फंड रेजिंग, क्या ऐसा कुछ है आपका प्रोग्राम? तो यतिंदर जी, आई थिंक आपने 2-3 सवाल पूछे हैं। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टच विद अस, हमारा एक इंक्वायरी फॉर्म भी है वेबसाइट पर, जहाँ पर अगर कोई हमें इंक्वायरी भेजता है, हम उससे संपर्क कर रहे हैं 1-on-1। समुदाय में काफ़ी लोग हमें रीच आउट करते हैं, निजी स्तर पर भी, तो हम उनके घर जाकर उनसे 1-on-1 बात कर और कई बारी अगर मैं कहूँ तो चाय पे चर्चा करते हैं स्कूल के बारे में, बिकॉज इतना उत्साह और उमंग है। जैसे कि 2 हफ्ते पहले हम मासजन पार्क में थे और मासजन पार्क से फिर हम मक्वारी फील्ड्स गए, जो कि ऑपोजिट एंड्स ऑफ सिडनी है। और जब हम मक्वारी फील्ड्स में मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मराठी समुदाय से थे, तो अगर वो आपके श्रोता हैं, सुन रहे हैं, तो वो समझ जाएंगे। उनके घर हम पहुँचे तो 15 सज्जन हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अरे वाह! तो ऐसी काफ़ी गैदरिंग्स हो रही हैं। अगर कोई संपर्क करना चाहे तो heacc.org.au में इंक्वायरी भेजे, वील रीच आउट टू देम and we'll be there. In terms of donation, यतिंदर जी, I think वेबसाइट पे हमारी ऑनलाइन डोनेशन चालू है, क्योंकि आज के बिजी टाइम में हर इंसान अपने टाइम से अपने उसमें डोनेशन करना चाहता है। और जो पेट्रन मेंबर हैं, खासकर जो 25,000 या उससे ज़्यादा देने की सोच रहे हैं, वो हमें इंक्वायरी भेजें एंड आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट हम उनके घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देंगे जी। और फिर उनका अपनी एज अ ट्रस्टी उनको HEACC में स्वागत करेंगे जी। और जो एक फंड रेजिंग इवेंट के बारे में कह रहा था, कुछ आपने ऐसा सोचा है कि करने जा रहे हैं? ये रिक्वेस्ट हमें काफ़ी आ रही है फंड रेजिंग इवेंट की यतिंदर जी। हमारी गवर्निंग काउंसिल इसमें अभी विचार कर रही है, बट आपका आपके हिसाब से प्रेरणा लेते हुए हम शीघ्र ही इसमें एक अपडेट। मुझे मालूम है, मैंने बगैर पूछे आपको ये बात बोल दी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा करें, जिससे कि क्या होता है ना कि अवेयरनेस भी बढ़ती है, मोमेंटम भी बढ़ता है, और एक झटके में सारा काम भी हो जाता है। ये मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ऐसा।
गुप्ता जी, मैं यहाँ पर एक बस एक अनुरोध करना चाहूँगा। जैसे प्रणव जी ने काफ़ी बार इस बात का उल्लेख किया कि ये हम इसको एक जन आंदोलन की तरह और एक जन चेतना की तरह ले रहे हैं। सही। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से कुछ अनुरोध थे कि इसको एक यज्ञ की आहुति की तरह पे लें, इस यज्ञ में आहुति दें और अपने पुण्य पाएं अपना। बहुत अच्छी और न सिर्फ ये पुण्य अपने तक रखें, आपके जो भी परिवार हैं, जो आपके मित्र हैं, उनसे भी इस बारे में बात करें। उनको जब चेतना देखिए, एक दिया दूसरे दिए को जलाता है, उस दिए से कई दिए जलते हैं। तो सिर्फ ये अपने तक न रखें, इस बात को और भी आगे बढ़ाएं। कई लोग जिस प्रोग्राम को नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन आप अगर सुन रहे हैं और आप कुछ भी इसमें अगर भागीदारी कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप बाकी लोग भी इसके अंदर हिस्सेदार बने। एडवर्टाइजिंग का बहुत रोल रहेगा यहाँ पर। तो अलग अलग जो हमारे माध्यम हैं, मीडिया माध्यम हैं, उनके थ्रू भी इसकी कहते हैं जानकारी होनी चाहिए। आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल से उसी श्रेणी और उसी श्रृंखला में ये तो प्रोग्राम की शुरुआत की है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमें एक अपना एड सा बना, जो कि हम बीच बीच में बजा सकें। और इसी तरह और भी जो रेडियो स्टेशंस हैं या हिंदी के जो न्यूज़पेपर छपते हैं, ताकि लोगों को हर तरफ से जब ये बात समझ आएगी, तो मेरे ख्याल से हमारा हम क्या करते हैं, हम रेडियो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी पोस्ट करते हैं। काफ़ी कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी आपने बोला लोग व्यस्त होते हैं, वो नहीं सुन पाएंगे, तो उनको भी मिल जाएगा। तो वी आर हैप्पी टू बी योर मीडिया पार्टनर, जिसको कह सकते हैं। यस, बहुत पूनम जी ने डिसाइड कर लिया। नहीं, मेरा तो खाली एक छोटा सा अनुरोध है। आपका अनुरोध आगे बढ़ गया, वो लॉ हो गया आपका अनुरोध। अभी बोलने दीजिए प्रणव जी को। नहीं, मेरा यही आग्रह था आपसे। तो हम एक छोटा सा 30 सेकंड का इन्फोमर्शियल आपके लिए बनाएंगे। जी। मैं वेरी अप्रोप्रिएट। जी, मैं अगले संडे तक आपको प्रोग्राम से पहले आई विल मेक श्योर इट रीचेस यू। ठीक है, मैं एक बात पे फिर से वापस ध्यान दिलाना चाहूँगा सभी श्रोताओं का, कि जो प्रणव जी ने बताया कि जो जिस किस्म का डोनेशन हम ले रहे हैं, लेकिन यथासंभव जो भी आप डोनेट कर सकते हैं, आप डोनेट कर सकते हैं यथासंभव। आप $11 से लेके 25,000, जो भी आपकी मैं तो श्रोताओं को एक और सुझाव दूंगा कि जैसे आपने बच्चे का बर्थडे मनाया है, कई लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि मैं बॉक्स गिफ्ट नहीं, क्योंकि वो सब खराब ही कूड़े में जाता है। तो आप अपना बर्थडे, जैसे मैं 3 अपने बर्थडे मनाता हूँ हर साल, मेरे 3 बर्थडे होते हैं बाद में, तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। किसी पार्टी में भी नहीं आई नहीं। और तो मैं अपने बर्थडे में जो हमारे समीर जी हमें गिफ्ट देते हैं, तो उनको मैं बोल दूंगा कि समीर जी ये बैंक अकाउंट है, या उसमें डाल दो, या हम इकट्ठा कर लेंगे पैसा और हमने आपको दे दिया। तो बर्थडे का गिफ्ट को हम HECC से बहुत बढ़िया सुझाव है। QR कोड है, आप उसका लगा दीजिए, जो लोग आएंगे उसमें। बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव दिया। जब धन्यवाद जी, यही मेरा काम है। और उससे क्या होगा कि देने वाले को चाहे 11 देने, 21 देने, 50, कोई वो शर्म नहीं महसूस होगी कि मेरा अमाउंट कम है, बट एक कंट्रीब्यूशन है। एग्जैक्टली। तो इस बहाने कोई अमाउंट छोटा नहीं, इस बहाने सारे न जाने कितने लोग अब आपके साथ में जुड़ जाएंगे। क्योंकि आपने अभी कहा ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर सभी लोग इस 3 लाख। तो श्रोताओं, जो बर्थडे अपने मनाने जा रहे हैं, अब आप उसमें क्या करिए कि ये लिखने के बजाय कि बॉक्स गिफ्ट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सिंपल लिखिए कि जो भी आपका डोनेशन होगा वो HECC को जाने वाला है। बात खत्म हो गई। तो अभी दोनों तरफ से लड़ाइयाँ खत्म हो गई। ओम टू दैट जी, ओम। साधुवाद आपको। तो एक छोटा सा ब्रेक लेके दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। जलती मशाले लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में
आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, यारों की बारातों में। फंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। हम सजी अला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में। झलके हमारा लव कल की बहारों में, कल की बहारों में। अशकों का तोहफा हो के बटे। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। आज के तो प्रणब जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समीर जी, आपका कोई प्रश्न है उससे पहले? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी इफ यू डोंट माइंड। आजकल तो BNPL का जमाना है, बाय नाउ पे लेटर, तो उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? ग्रेट सुझाव समीर जी। तो मैं इसको लेकर बहुत ही जल्दी एक्शन करता हूं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को एक ऑप्शन मिलेगा जिससे कि वो रेगुलर अपना ये EMI आई थिंक करते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। हम इसको लेकर जल्दी अपडेट करेंगे एंड होपफुली आई विल अपडेट यू इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। धन्यवाद। तो यतिंदर जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। अगर आपकी अनुमति हो तो एक छोटा सा हमने 4 पंक्ति लिखी है जिसको हम गाना चाहेंगे। शिरीष जी की आवाज मेरे से ज्यादा मधुर है, तो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू जॉइन अस। तो 3, 2, 1। मंत्र छोटा रीत नहीं आसान हमने पाई है, छोटे छोटे संस्कारों से बात बड़ी बन जाती है। मंत्र छोटा रीत नहीं आसान हमने पाई है, छोटे छोटे संस्कारों से बात बड़ी बन जाती है। बातें करने से क्या होता, नियमित होना पड़ता है। बातें करने से क्या होता, नियमित होना पड़ता है। नियमित हिंदू स्कूल जाते जाते अनुशासन फिर आता है। नियमित हिंदू स्कूल जाते जाते अनुशासन फिर आता है। अनुशासन ही संस्कार का पंथ खुल के बांध बताता है। मंत्र छोटा रीत नहीं आसान हमने पाई है, मंत्र छोटा रीत नहीं आसान हमने पाई है। तो अगर मैं इसका समरी करूं यतिंदर जी, व्हाट आई एम सेइंग इज छोटी छोटी बातों से ही बड़ी चीजें होती हैं। तो आपके सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा विनम्र आग्रह और नतमस्तक प्रणाम हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरी तरफ से भी सभी को सरदार धन्यवाद। आपने हमें अवसर दिया यहाँ पर आके अपनी बात रखने का और श्रोताओं तक अपनी बात पहुँचाने का, इसके लिए हम आपके सरदार से आभार। अच्छा, पुनः आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दीजिए हमारे श्रोताओं को, जिससे कि वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, heacc.org.au, heacc.org.au।
और वहाँ पे आप डोनेट भी कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी भेजेंगे वी विल बी श्योर टू गेट बैक टू यू एट द अर्लीस्ट। ठीक है, और आपके जो भी ये भागीरथ प्रयास है उसके लिए हमारी तरफ से, हमारे दर्पण के सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसे फिर जुड़ते रहेंगे, और अब तो पूनम जी ने बता दिया कि हम आपके मीडिया पार्टनर भी हो गए, तो जहाँ पे भी जैसे भी लगता है आप जुड़िए। एक लास्ट में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि पैसे की तो बात हो गई, श्रम योगदान भी होता है। कोई लोग जो आपसे वैसे जुड़ना चाहते हैं, जो कुछ आपको मदद करना चाहते हैं, वो भी आपसे जुड़ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मोस्ट डेफिनेटली। हमारे हिंदू धर्म में तन, मन और फिर धन आता है जी। तो मैं रियली सबसे कहूँगा कि मन और तन इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप में कोई ऐसी विशेष बात है, आप स्कूल करिकुलम से अवगत हैं, आप में आर्किटेक्चर की वो है, आपको कंस्ट्रक्शन का आइडिया है, प्लीज़ हमें अपने संपर्क करें। हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। हम आपको अपनी इस जन मूवमेंट का, जन चेतना का हिस्सा बनाना चाहेंगे जी। और कोई और अगर विचार आता है आपका तो आप हमें ज़रूर संपर्क करिएगा। मैं तो यही कहूँगा श्रोताओ, दोबारा से मैं अपने अकाउंटिंग की भाषा में, कि अगर DGR का जो एक इशू होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको $10,000 देना है तो उसके बजाय $7,000 दे के काम हो गया, ठीक है। और जब ये प्रोजेक्ट बनेगा उस समय जो भी जैसे आप अपने माता पिता के लिए एक यादगार के तरीके से करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। एक छोटे से अमाउंट देके आप जाएंगे, हर साल जब भी उनकी एनिवर्सरी होती है आप वहाँ पे जाके उनको श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं, तो बहुत बड़ी एक जुड़ाव हो जाएगा इस प्रयास के साथ में। श्रोताओं, जैसा कि हमेशा होता है 2 घंटे भी कम हो जाते हैं, समय समाप्त होने को जा रहा है। आपसे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, लेकिन प्रोग्राम पे बने रहिए। अभी मराठी भाषा का अच्छा प्रोग्राम आने वाला है। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। नदिया की धारा है
एक्सीडेंट हुआ, उसने कुछ यू टर्न वगैरह लिया,